श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं एक परी की साधना। जो परी का नाम है और उस खाना परी की साधना मैं बताने वाला हूं। और एक दिन की साधना है और अति सरल साधना है, बहुत सरल साधना है। और एक दिन में आपका कार्य हो जाएगा। एक दिन में यानी आपका यह प्रत्यक्ष हो जाएगी साधना। और कैसे करना है ये साधना को अभी आप लोग ध्यान से विधि विधान समझ लीजिए। आप लोग को जैसे कि अपनी यक्षिणी अप्सरा परी की बहुत सारी साधनाएं बताए रखे हैं, आप लोग जा कर हमारे प्लेलिस्ट में चैनल में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दूसरे के पास शेयर भी करना है। देखिए, जब हम परी की साधना बता रहे हैं, ये शुक्रवार के दिन से साधना करना है। अगर जो मैं साधना बता दे रहा हूँ इसमें एक दिन की जो विधि विधान से बता रहा हूँ, जो चीज़ हम बातें बतला रहा हूँ, वो बातों को पालन करना है और उसी प्रकार से करना है। अगर आप दुनिया का कोई भी तंत्र विद्या तांत्रिक से रिलेटेड कोई भी साधना करते हो तो आप लोग गुरु ज़रूर बना लिया करो, क्योंकि गुरु बाद में बनाते हैं। जब साधना करने बैठ जाएंगे, डर लगने लगेगा, तब गुरु खोजने निकल जाते हो। उससे पहले गुरु बना लिया करो ताकि आपका गुरु मार्गदर्शन ले सके, आपको सलाह दे सके। गुरु की शक्ति आपको बहुत ज़रूरी होती है, गुरु मंत्र बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप लोग साधना में कामयाब नहीं होंगे। ये साधना करने के लिए शुक्रवार के दिन ये साधना करनी है और रात्रि 9 से 10 के बीच में ये साधना करनी है। और शुक्रवार से ठीक 3 दिन पहले बाल ब्रह्मचार्य का पालन करना है, अपने साथी से दूरी बना कर रखना है, झूठ नहीं बोलना है, नशा पत्ती और उल्टे सीधे मुर्गी मुर्गा सब ये सब नहीं खाना है आपको, ठीक है। 3 दिन तक के आपको पूर्ण रूप से सात्विक रहना है, 3 दिन पहले से। और जैसे ही शुक्रवार के दिन पड़ता है तो आपको रात्रि अपने रूम में जाना है। रूम में जाना है, एक मंत्र बता रहा हूँ, वो मंत्र को आपको 11 माला करना है। मंत्र बहुत छोटा है, टेंशन नहीं लेना है। अनपढ़ लोग जो होंगे वो भी कर सकते हैं, मंत्र बहुत छोटा है। आपको ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ 11 माला जैसे ही आप जाप करोगे तो आपको ज़मीन पे साधना करना है। ये 11 माला का मंत्र जाप करना है। और जब मंत्र पूरा हो जाता है, पानी पिए, रेस्ट कर रहे, फ्रेश हो ले, फिर आपको अपने बिस्तर पे बैठना है। लाल मार्कर या लाल पेन हो वो ले लेना है। जो मंत्र आप जाप करोगे वही मंत्र आप फिर अपने पैर में लिखोगे, दाहिने पैर में तलवे पे लिखोगे जो मंत्र आप जाप करोगे। फिर आपको बिस्तर पे 21 बार मंत्र फिर से दोबारा जाप करना है। फिर आपको सो जाना है, किसी से बातें नहीं करना है, मोबाइल नहीं चलाना है, उठना नहीं है बिस्तर पर से। जब आप कलम से या मार्कर से मंत्र अपने दाहिने पैर के तलवे में लिख लोगे तब आपको अर्ध निंद्रा में हो या तब फिर पूर्ण रूप से निंद्रा में आ गए हो तो आपको 15 से 16 वर्ष के एक कन्या आती है, बहुत सुंदर कन्या आती है, जो कि आप उस पर गलत न सोचने के बजाय, क्योंकि उसका सुंदरता बहुत रहती है, आपको अपने काम के आदेश देना है। शादी का हो, कर्ज का हो, कोर्ट कचहरी का हो, जेल फांसी का हो, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है आपका, उससे अपना कार्य बोलना है। और उसी वक्त वो आपको अदृश्य हो जाएगी। वचन वचन नहीं लेना है, ठीक है। और वचन वचन उसको बांधना नहीं है, और वचन दोगे तो काम वाम आपको कुछ नहीं होगा। जब आपको उसका दर्शन होता है तो आपको अपने काम को आदेश देना है और उसी घड़ी उसी टाइम से आपका कार्य होना स्टार्ट हो जाएगा और प्लस वो अदृश्य हो जाएगी। आपको ध्यान है, सबसे पहले 11 माला मंत्र जाप करेंगे, दीपक जला कर रुद्राक्ष की माला से। फिर आपको बेड पे बैठ कर फिर से पैर में मंत्र लिख करके तलवे में दाहिने पैर के और 21 बार आप मंत्र जाप करोगे। फिर आपको सो जाना है। और जो आपके साथ होगा रात्रि में, नींद में हो तो भी और नहीं नींद में हो तो भी या थोड़ा थोड़ा नींद में तो भी, एक परी आपको दर्शन देगी जो कि बहुत सुंदर होगी और उस खाना परी ही होगी। उससे आपको अपना काम बोल देना है, नाजायज़ काम नहीं होना चाहिए और बाकी आपका कैसा भी काम हो सकता है। मंत्र क्या है आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अलतुसन परी फतः, अलतुसन परी फतः, अलतुसन परी फतः। आप लोगों को मंत्र पता है कि ध्यान ही हो गया होगा। अलतुसन परी फतः यही मंत्र है। मंत्र आप लोग स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं और कोई भी ये कर सकता है, जवान हो या बुजुर्ग हो,
कोई भी कर सकता है, स्त्री हो, महिला हो, पुरुष हो। ये कर आप लोग अवश्य एक बार आजमा कर देखें। और अगर आपको इसमें कुछ भी रिएक्शन नहीं मिलता, ये आपको कुछ इसमें फल नहीं मिलता, कुछ भी अनुभव नहीं होता, तो अगले शुक्रवार को आपको फिर से करना है, आपको निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। अब आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम दूंगा। बहुत जल्द ही लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।